डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है। हाइपरटेंशन में प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में यहाँ पे सिर्फ हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें थायराइड डायरेटिक्स हैं, एसी इनहिबिटर हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ठीक है, and dihydropyridine calcium channel blockers हैं। So these are the drugs that are used in the primary hypertension। इनके मैकेनिज्म हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। अगर हाइपरटेंशन है और साथ साथ में हार्ट फेलियर भी है, ठीक है, पेशेंट हैं जिसको हाइपरटेंशन भी है और हार्ट फेलियर भी है, तो इसमें डायरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, ये एरब्स, बीटा ब्लॉकर जो हैं एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है हम देंगे। तो बीटा ब्लॉकर एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आर ईडी। बीटा ब्लॉकर जो है ये मस्ट बी यूज़ कॉस्टली, यानी बीटा ब्लॉकर को हम एहतियात से जो है यूज़ करेंगे इन डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर एंड आर कंट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियोजेनिक शॉक। जो कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट ऑलरेडी खुद भी काम नहीं करता, तो अगर हम बीटा ब्लॉकर भी देंगे तो हम मसले को और भी ख़राब करेंगे। तो इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक जो है बीटा ब्लॉकर जो है कंट्रा इंडिकेटेड है। सो रिमेंबर कि बीटा ब्लॉकर जो है आर कंट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट फेलियर में क्या होगा, हर्ब्स में बी कंबाइन विद द निप्रलाइजीन इनहिबिटर, दैट इज सीक्यूबिट्रिल। तो सीक्यूबिट्रिल जो है ये भी हाइपरटेंशन को कम करता है, एंड इसका मैकेनिज्म जो है हम बाद में जो है पढ़ेंगे। सीक्यूबिट्रिल जो है आएगा, इसका अलग सा जो है ड्रग है और इसका मैकेनिज्म है। अगर ना, अगर हाइपरटेंशन है विद डायबिटीज मेलाइटिस, यानी एक पेशेंट है इसको हाइपरटेंशन भी है और उसके साथ साथ उसको डायबिटीज मेलाइटिस भी है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे एसी इनहिबिटर्स, अरब्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थायराइड डायरेक्ट एंड बीटा ब्लॉकर। तो यहाँ पे डायबिटीज में बीटा ब्लॉकर का जो है क्या जो है रोल अदा करते हैं। सो एसी इनहिबिटर्स एंड अरब्स जो है प्रोटेक्टिव हैं अगेंस्ट डायबिटीज नेफ्रोपैथी। तो एसी इनहिबिटर इन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं, ये रिमेंबर कि ये क्या हैं, प्रोटेक्टिव हैं इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। लेकिन बीटा ब्लॉकर कैन मास्क हाइपोग्लाइसीमिक, ये इंपॉर्टेंट है कि बीटा ब्लॉकर कैन मास्क हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स। तो बीटा ब्लॉकर जो हैं ये क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स को क्या करते हैं, मास्क करते हैं। तो मतलब ये है कि लेट से एक पेशेंट को डायबिटिस मेलाइटिस हो गए हैं, एक पेशेंट को क्या है डायबिटिस मेलाइटिस हो गए हैं। अब इस पेशेंट को क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। जब इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एपिनेफ्रिन को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये एपिनेफ्रिन हार्ट पे क्या करता है, एक्शन करता है, और हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, पल्पिटेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ पल्पिटेशन। तो क्या होता है, पेशेंट नो कि उसका हार्ट रेट जो है ज़्यादा हुए हैं, ग्लूकोज लेवल जो है कम है, और वो शुगर लेगा। तो इस दिस केस जब हार्ट रेट जो है ज़्यादा हो जाते हैं, सो पेशेंट जानता है नो दैट ग्लूकोज इज़ लो, ग्लूकोज जो है क्या है, लो हैं। क्यों, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम में हार्ट रेट रहता है, ठीक है, इंक्रीज जो है हो जाते हैं, इसमें ये सिम्टम मौजूद हैं। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर यूज़ करें इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो अगर बीटा ब्लॉकर को यूज़ करेंगे तो हार्ट रेट ज़्यादा नहीं होगा, और हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है, क्या हाइपोग्लाइसीमिया है या नहीं है, जो हार्ट रेट के साथ रिलेटेड होता है। तो पल्पिटेशन जो है नहीं होगा, नो पल्पिटेशन, तो पल्पिटेशन जो है नहीं होगा। और पेशेंट डज नॉट नो अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया विच डैमेज द ब्रेन। सो पल्पिटेशन होगा और पेशेंट जो है डज नॉट नो हाइपोग्लाइसीमिया एंड द डैमेज अकर टू द पेशेंट ब्रेन। So that is hypertension with diabetes mellitus. So take care with the use of beta blocker in case of डायबिटीज। इसके बाद हाइपरटेंशन अगर आस्थमा के केस में है तो अरब्स, कैल्शियम ब्लॉकर, थायराइड डायरेटिक्स, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो यहाँ पे आस्थमा में क्या करेंगे, हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो ये जो रिस्पिरेटरी मसल हैं वहाँ पे भी एक्शन करेगा, और उसको भी क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। कि अगर बीटा 2 रिसेप्टर के जो ब्लॉकर हैं वो क्या करेंगे, वो फिर वेजो जो स्पाज्म है मसल का वो करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर।
तो हम अवॉइड करेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर टू प्रिवेंट बीटा 2 रिसेप्टर इंड्यूस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो जो ब्रोंकियोल्स हैं उसका कंस्ट्रिक्शन जो होती हैं, जो जब हम बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करें, ब्लॉक करें। अवॉइड एसी इनहिबिटर टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन बिटवीन ड्रग और आस्मा रिलेटेड कफ। तो वी नो दैट एसी इनहिबिटर क्या करते हैं, एसी इनहिबिटर काजेस कफ। आस्थमा में भी क्या होता है, आस्थमा आस्थमा में भी कफ होता है। तो अगर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ में आस्थमा भी है, तो हम एसी इनहिबिटर यूज़ नहीं करेंगे। इसका वजह ये है कि अक्सर हमें पता नहीं चलता फिर कि ये जो कफ हैं इस पेशेंट को वो किस वजह से हैं। सो अवॉइड एसी इनहिबिटर टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन बिटवीन द ड्रग और आस्थमा रिलेटेड कफ। अगर हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे हम निफिडिपिन, मिथाइल डोपा, लिबिटालोल, एडलाजीन जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें लिबिटालोल हैं वो हैं ड्रग ऑफ चॉइस। सो लिबिटालोल जो है ये क्या है, DOC मीन ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी। न्यू मॉम जो है लव लंग्स, तो इट इज़ अनिमोनिक। N मीन नेफिडिपिन, M मीन मिथाइल डोपा, L मीन लिबिटालोल, and H मीन हाइड्रोलाजीन। सो न्यू मॉम लव हग्स। सो ये क्या है हमारे पास, निमोनिया हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास ये डायग्राम है और साथ में जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह ये हम डिस्कस करेंगे।